नंबर वन, खान ने चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर रोक दिया। शहबाज शरीफ कोशिश कर रहा है दोबारा शुरू करने की, ठीक है। ये भी बीच में बात आई कि वो 50 अरब डॉलर की रेलवे लाइन, और जो आपने सुना होगा बीच में खबर आई थी कि इतनी रेलवे लाइन आएगी, चाइना इतना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पाकिस्तान में रेलवे लाइन बनाएगा, ये सब तो जाहिर सी बात है कनेक्टिविटी होगी, डेवलपमेंट होगी, दैट इज द आइडिया। अभी तक सीपैक से हुई नहीं है पाकिस्तान में डेवलपमेंट, लोगों को वो नौकरी नहीं मिली, बट ठीक है, ऐसा मानना है तो ठीक है, ठीक है। इफ दैट इज द केस, दैट इज द केस, राइट। भारत का सिर्फ ये ऑब्जेक्शन है कि गिलगिट बाल्टिस्तान और पीओके से आती है, इसके अलावा अगर वहां से नहीं आती और कोई और रास्ता है पाकिस्तान आने का, तो हम कहते हैं कि 1 अरब नहीं 1 खरब डालो, 1000 बिलियन डॉलर्स यू पुट इन पाकिस्तान, जिसको पंजाबी में कहते हैं सानू की सर, अपने को क्या है, कोई और मुल्क है वो डाल रहा है, डालने दो। खान वापस आएगा इक्तदार में, अगर खान आता है इक्तदार में वापस, खान दोबारा सीपैक बंद कर देगा, क्योंकि खान का ये स्टेटेड एम है, स्टेटेड उसका मामला ये है कि ये जिनको हम कहते हैं फ्रेंडली कंट्रीज, वो दूर हटते जा रहे हैं, जिसमें यूएई भी है, सऊदी अरेबिया भी है, जिसमें इवन चाइना भी है, चाइना भी रिलेशन इतने खराब हो गए हैं, चाइना भी पीछे हट रहा है। ये जो हमने मिथ बनाई हुई है, इस्लामी उम्मा, भाईचारा, हिमालय से बड़ा बहरुल से नीचा, ये सब बातें हैं करने की, इनकी कोई हकीकत नहीं है। असली बात समझते हुए तुम्हारे चेहरा उतर जाता है। नहीं, तुम्हारा मसला ये है ना कि तुम्हें चाहिए कि तुम्हें अच्छी अच्छी कहानी सुनाता रहूं। देखिए, मैं अच्छी अच्छी कहानी सुनाने में इंटरेस्टेड नहीं हूं, मैं हकीकत सुनाने में इंटरेस्टेड हूं। हमारा मसला ये है कि हमें इंडिया का बचा हुआ कचरा मिलता है। 1947 से 2023 तक ब्रांड पाकिस्तान नहीं चला है। ये इलेक्शन हुआ, किस तरह से क्या क्या कुछ हुआ, वो सब कुछ हम छोड़ देते। अब अक्लमंदी इसमें है कि हम एक चीज को लेके आगे बढ़े कि मुल्क को कैसे बेहतर बनाना है। बहुत बड़ा फैक्टर है वो ये है कि जो हमारे यूजुअल डोनर्स हैं या हमारे यूजुअल जिनको हम कहते हैं फ्रेंडली कंट्रीज, वो अनफ्रेंडली तो नहीं हुए हैं, मगर कम से कम वो लेस कंसर्न जरूर हो गए हैं। अब वो पाकिस्तान के मामलात में इतने प्रोडक्ट नहीं है, इन्वॉल्व नहीं है, वो एक हद तक दूर हटते जा रहे हैं, जिसमें यूएई भी है, सऊदी अरेबिया भी है, जिसमें इवन चाइना भी है, जिसमें इवन अमेरिका भी है। वो हमारे मसाइल के लिए जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार नहीं है। तो ये 3 फैक्टर अगर आप लगाए इंसाफ को सामने रखते हुए, तो जो मजलूम आने वाला है एज अ प्राइम मिनिस्टर, उसमें मुझे सिर्फ तरस आ सकता है कि ये जो हमारे रिलेशन इतने खराब हो गए हैं कि आप कह रहे हैं कि चाइना भी पीछे हट रहा है, इसका हल क्या है? इसका कोई हल नहीं, हल थोड़ी है वो। हर दुनिया में हर फैसला जो फैसला होता है, सियासी फैसला होता है या फॉरेन अफेयर फैसला होता है, उसके पीछे उस कंट्री की अपनी इकोनॉमिक कंसिडरेशंस होती हैं। ये जो हमने मिथ बनाई हुई है, इस्लामी उम्मा, भाईचारा, हिमालय से बड़ा बहरुल से नीचा, ये सब बातें हैं करने की, इनकी कोई हकीकत नहीं है। ठीक है, चाइना हमारा हो सकता है पार्टनर हो, हमारे साथ दोस्ती हो, मगर जो भी ट्रांजैक्शन वो कर रहे हैं वो कमर्शियल टर्म में कर रहे हैं, वो कोई नॉन कमर्शियल टर्म में नहीं कर रहे। तो आज ही के इकोनॉमिस्ट ने लिखा है, बड़ा इंटरेस्टिंग वर्ड इस्तेमाल किया है कि स्टेट स्पॉन्सर्ड, नाम लिखा चाइना का, उसने बड़ा अच्छा टर्म यूज किया, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा। उसने लिखा है कि स्टेट गवर्न स्टेट भी अब सपोर्टेड नहीं है। ये क्यों लिखा उसने? इस वक्त पूरी दुनिया का जो बज़वर्ड है, पूरी दुनिया का और डावोस का, वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इस वक्त दुनिया सारी इस वक्त ना टेक्नोलॉजी की जो वार चल रही है वो एआई के ऊपर। और एआई ये नहीं कि आने वाले दिनों में अकाउंटेंट भी फारग हो रहे हैं, डॉक्टर्स भी जा रहे हैं। जो दुनिया जो तैयारी कर रही है, इंडिया में जो सऊदी अरेबिया, दुनिया के जितने यूक्रेन जैसा मुल्क जो वॉर में है, उसका एआई हाउस से क्या सब जगह पे एआई हाउसेस बने हुए हैं। समझो ना, तुम्हारा मसला ये है, तुम्हारा भी इनका भी, कि तुम्हें असली बात समझते हुए तुम्हारे चेहरा उतर जाता है। नहीं, तुम्हारा मसला ये है ना कि तुम्हें चाहिए कि तुम्हें अच्छी अच्छी कहानी सुनाता रहूं। देखिए, मैं अच्छी अच्छी कहानी सुनाने में इंटरेस्टेड नहीं हूं, मैं हकीकत सुनाने में इंटरेस्टेड हूं। हमारा मसला ये है कि हमें इंडिया का बचा हुआ कचरा मिलता है। समझे मैं क्या कह रहा हूं? अच्छा, इसलिए कि उनको इनसे पूछे कि इस दफा डेवोस का कॉन्सेप्ट क्या था, व्हाट वाज द थीम।
बिल्डिंग ट्रस्ट। हुसैन ये बताओ कि आज हाउ मेनी ऑफ अस हैव ट्रस्ट ऑन पाकिस्तान इकोनॉमी? प्लीज टेल मी। आप बताएं ना। नहीं मैं बताता, नहीं मुझे बताओ ना। हम यहाँ बैठ के बड़ी अच्छी अच्छी बातें करते रहे कि ये है बड़ा अच्छा है, यूं है। प्लीज बिल्ड ट्रस्ट। वो कैसे आएगा? मैंने 40 साल गुजारे हैं इस कंट्री में, सबसे बड़ी अकाउंटिंग फर्म चलाई है। क्या वजह है कि इंस्टीट्यूट चलाया है मैंने, असद ने। आज मैं एक अस्पताल, 2 अस्पताल चला रहा हूं, ठीक है। क्या वजह है कि हमारे मुल्क में माशियत के ऊपर ट्रस्ट नहीं है। इसलिए ट्रस्ट नहीं है कि मुझे पता है कि मेरा केस कभी सुप्रीम कोर्ट, कोई टैक्स केस गया हाई कोर्ट में तो फैसला नहीं होगा, मेरा आर्बिट्रेशन का फैसला नहीं होगा। हल क्या है? समझे ना मेरी बात? हल क्या है? मुझे ये पता है कि मैं इस्लामाबाद जाऊंगा तो मैं एक अजीब किस्म के ब्यूरोक्रेट से डील करना पड़ेगा मुझे। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, बिल्ड ट्रस्ट। ट्रस्ट के बगैर दुनिया में कोई चीज नहीं चल सकती। डेवोस का थीम भी ये था। अच्छा, अब आ जाए आईटी के ऊपर। मैं आपको सिंसियरली कहता हूं, आज मेरी कंपनी के अंदर 7,400 बंदा काम करता है। 7,400। मैं 1 लाख बंदा हायर कर सकता हूं। प्रॉब्लम मेरी जो है वो ये है कि मुझे कोई आज तक जिंदगी में एक्सपोर्ट, इंडिया में आपको ऐसी कंपनियों के लिए फ्री प्लॉट मिलते हैं कि वो इंस्टीट्यूट खोले। आपने कभी दिया? आपकी एक्सपोर्ट तो टेक्सटाइल से आगे बढ़ती नहीं। सोचो ना, हमारा माइंडसेट को सोचे ना। आप क्या कह रहे हैं? ट्राई टू अंडरस्टैंड माइंडसेट क्या है। आपने कोई आईटी पार्क बनाया पाकिस्तान में? बड़ी बड़ी बातें करते हैं आईटी पार्क। कोई आईटी पार्क है पाकिस्तान में? ये जो PIA है, ये जो A है, B है, C है, ये नई गवर्नमेंट के लिए सबसे बड़े चैलेंजेस होंगे। इनको क्या करना चाहिए? और ये इनका बंद करें, इनको सेल करें, इनका ये जो हमारे लिए अजाब बने हुए हैं, ये क्या? PIA के बारे में शायद आपके यहाँ ही प्रोग्राम मैंने किया था। मेरा जाती व्यू है कि PIA को सेल करना मुझे वायबल नजर नहीं आता। इसको बंद कर दे। व्हाट इज द प्रॉब्लम? प्राइवेट एयरलाइन चल रही है। ये कहीं किसी कुरान में तो नहीं लिखा ना कि आपकी स्टेट की एयरलाइन होगी। कहीं लिखा हुआ है? बेच दे, खत्म कर, बंद कर दे। व्हाट इज द प्रॉब्लम? स्टील मिल को बंद करते हैं। व्हाट इज द प्रॉब्लम? डिसाइड करेंगे कल क्लोज हो जाएगी, इट विल नॉट रन। बंद करके फिर सेल करें ना। मैं एक बात कह रहा हूं, आपका दिल चाहे चला लीजिएगा, दिल चाहे नहीं चलाइएगा प्रोग्राम में। जब कोई ब्रांड नहीं चलता ना तो उसको मार्केटिंग कंपनी को देते हैं कि रीब्रांड कर दे। 1947 से 2023 तक ब्रांड पाकिस्तान नहीं चला है। ये क्या बात? एक्सेप्ट कर ले। गलत नहीं। अच्छा, इसका रास्ता ये नहीं कि ब्रांड पाकिस्तान चला नहीं है, आपने जो ब्रांड रखा है ये चल नहीं रहा। इसका नाम करें डेमोक्रेटिक पाकिस्तान, और इसका जो ग्रीन कलर है इसको कर दें येलो, और कुछ नया रीब्रांडिंग करें। ये ब्रांड नहीं चल रहा है। तो हुसैन प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं को एंटी पाकिस्तान बात नहीं कर रहा हूं, मैं ये समझा रहा हूं कि एक ब्रांड नहीं चल रहा ना। जब आप ब्रांड नहीं चल रहा तो उसको रीडिजाइन करने में कोई हरज नहीं है। आप और मैं बातें करते रहेंगे, मैं मर जाऊंगा, आप भी रहेंगे। मेरी बात आज अगर आप चलाएंगे कभी रिकॉर्ड में, याद रखिएगा कि ये ब्रांड नहीं चल सकता इस फॉर्म में। इसकी रीब्रांडिंग की जरूरत है। ये सारी बातें जो कर रहे हैं ना, ये विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट ये थ्योरेटिकल है। अच्छा। पहले आप इसकी रीब्रांडिंग करें कि यार आप डिफरेंट। मैं समझता हूं कि सिर्फ कॉस्मेटिक रीब्रांडिंग नहीं करनी पड़ेगी। असल में हकीकत में इसमें कोई शक नहीं है, और मैं उस पर लिखता भी रहा हूँ। व्हाट आई कॉल इज के देयर इज अ कॉन्सेप्ट क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन। करना पड़ेगी आपको। Thank you for watching.